तो भाई ये 327 पे की ट्रिप कंप्लीट कर चुका हूँ मैं। ठीक है, वही है 213। तो भाई ये बज रहा अपने पास गुड़गांव, और आज भाई तो सर्च चल रहा है। ले लेंगे इसको यार हम। 327 रुपये का ऑर्डर है भाई साहब ये देखो। और ये जाएगा कहाँ पे? ओखला फेस 1 से जाएगा गुड़गांव, सेक्टर 20 उद्योग बिहार में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, मैंने पोर्टर की एक ट्रिप एक्सेप्ट कर ली है और आज तारीख की बात की जाए तो 2 मई है। और भाई रात को काफ़ी बारिश आ रही थी, राइडर मार्केट में बहुत कम है, सर्ज चल रहा है। गुड़गांव सेक्टर 20 उद्योग बिहार की मैंने ट्रिप एक्सेप्ट की है। कितनी कमाई होने वाली है, वहां से काम मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना किलोमीटर बाइक चल जाएगी, सारी जानकारी मिलेगी भाई साहब। और मिलते हैं सीधा हम लोग फील्ड में। ये ओखला फेस 1 से पिकअप आया, लंबे लंबे पिकअप दिखा रहा है, स्क्रीन रुक नहीं रही है, बैक टू बैक ऑर्डर दिखा रहा है। तो फेस 1 से जाके हम पिकअप ले लेते हैं। तो भाई ये जाएगा पार्सल, आप देखिए ये छोटा सा पार्सल है, इसको मैं ऐसे ही डाल देता हूँ इसको, इसका पता भी नहीं चलेगा। ये देखो कैसे घुस गया इसमें है। और यार गुड़गांव से यार सिंगल पार्सल, और वो भी इतना छोटा, क्या कहते हो यार? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा भाई। पहले इसको ट्रिप को स्टार्ट कर दें, इस ट्रिप को स्टार्ट कर देते हैं भाई साहब। सेक्टर 20 कितना किलोमीटर की ट्रिप है ये? ट्रिप भाई साहब हमारी बैठ रही है कितने 25 किलोमीटर की सिर्फ ट्रिप बैठी है। 25 किलोमीटर की ट्रिप में भाई साहब रेट क्या लगाया कंपनी ने? 327 रुपये। बहुत ही शानदार रेट लगा। सर्ज चल रहा है, बाकी देखते हैं यहाँ से क्या लेंगे। कुछ ना कुछ लेना तो पड़ेगा, जो मिल जाए वो। तो भैया जी अपने पास उद्योग बिहार का पार्सल है, और साथ साथ मैंने एक MG रोड का सवारी ले लिया रैपिडो पे। और आप देखिए 16-15 साल का लड़का ऑटो चला रहा है आराम से। यहीं से पिकअप होगा, अगर कैंसिल हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, वरना भाई साहब MG रोड की है, सीधा गुड़गांव लेके जाना है इस बंदे को। चलते हैं, अगर पिकअप मिल जाता है तो। ट्रिप तो शानदार है वैसा। ये चलो ये पकड़ना। 86-19 है, 81-86 81-86 88 हाँ 86 8886 8886। चलते हैं भाई MG रोड 22 किलोमीटर। मेरे को समझा दो, बढ़िया काम हो गया ना। तो मेरे को समझा ही नहीं। चलते हैं लेके 22 किलोमीटर इनको, वहाँ से फिर उद्योग बिहार बगल में ही है, 4-2 किलोमीटर मुश्किल से करते हैं पूरा। तो मेरे को पानी देख रहे हो कितना है, हैं? ऐसे ही बन जाता है यार। और मैं इसलिए मैंने कहा बड़ा सोच समझ के लिया इस तरह का काम। अब बताओ इतने पानी में पैर टेकना पड़ गया तो दिक्कत हो जाएगी भाई साहब। घुटने वाला पानी है, अगर कहीं गड्ढा आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। देखना भैया, धीरे चलना, धीरे, बिल्कुल प्यार से चलना भैया जी, जोश वाला काम नहीं है बिल्कुल भी। इसीलिए राइडर निकलता नहीं है भाई साहब बारिश के टाइम में। देखो यहाँ पैर टिकवा देगा यार ये। 1 मिनट रुक जा भाई, गाड़ी वाले रुक जाएगा। चलो निकल जाएंगे। ओह लग गई नैया पार। सब जगह यही हाल है भैया, तो पानी पानी है चारों तरफ। आज ब्लू है पानी 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 पानी। कहाँ यहीं पे हैं? हैं? फिर ठीक है, वही है 213। करें भाई कंप्लीट। 213 रुपये मिल गए। पेट्रोल डला लिया था मैंने 213 रुपये का। 5 स्टार रेटिंग देंगे भाई साहब को, कोई दिक्कत नहीं है। पर भाई साहब जी के साथ पंगा अलग हो रखा है, इन्होंने बंदी फंसा रखी है वहाँ।
ओखला की तरफ। ये बची है सिर्फ यहाँ से, ज़्यादा नहीं बच रहा होगा, 3-4 किलोमीटर होगा, 5 किलोमीटर है, 5.8-6 किलोमीटर मान लो। तो ये रैपिडो वाली ट्रिप जो है बोनस है एक तरीके से। थोड़ा सा वेट तो मुझे करना पड़ा, मतलब कि ज़्यादा देर वेट नहीं किया और मिल गई भाई, बहुत बढ़िया ट्रिप मिली। करते हैं पहले इसको भी करते हैं। ये 327 पे की ट्रिप कंप्लीट कर चुका हूँ मैं और पेमेंट हो गई है। उसके बाद दूसरी ट्रिप मैंने एक्सेप्ट की थी, उसको पिकअप पे लेने आया, कॉल कर रहा हूँ, जिसने बुक किया वो कॉल नहीं उठा रहा। 15 मिनट से ज़्यादा हो गया मुझे यहाँ वेट करते करते। अब तक कंपनी ने बोल दिया प्लीज़ इन्फॉर्म द कस्टमर एंड स्टार्ट द ट्रिप इमीडिएटली, इफ़ यू हैव एनी कंसर्न प्लीज़ कॉल द CC। कस्टमर केयर को कॉल करते हैं, भैया जी जो बंदा है जिसने बुक किया वो उठा नहीं रहा। अगर क्योंकि मैं ये ट्रिप कैंसिल कर दूंगा ना तो कंपनी मुझे दोबारा देगी नहीं ऑर्डर। अभी भी ऑर्डर रद्द करना चाहते हैं। हाँ जी रद्द करेंगे, क्या करें, जब वो बंदा ही नहीं फ़ोन उठा रहा मैं क्या करूं। हो गया रद्द। अब देखो ये ऑर्डर रद्द हो गया, अरे देंगे ही नहीं मुझे ऑर्डर, जबकि मैं यहाँ कम से कम 25 मिनट से बैठा हुआ हूँ। वैसा गुडविल वगैरह कुछ देंगे नहीं है। गुडविल कहाँ है भाई, गुडविल के लिए आवेदन करते हैं। ऑर्डर में ये है, ठीक है स्वागत है। अब क्या है, सिलेक्ट ये ऑर्डर है 153 रुपये का, बुकिंग 1। अब क्या है, ऑर्डर रद्दीकरण स्थिति स्थिति क्या है, आपका ऑर्डर ग्राहक कारण से रद्द कर दिया गया है। अबे नौटंकी खोल रखी है, आधा घंटे से इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पे। ऑर्डर तो देंगे भी नहीं अब ये मुझे। पोर्टर भैया क्या बताऊँ मैं पोर्टर के बारे में यार, कोई शब्द नहीं है मेरे पास पोर्टर के बारे में बोलने के लिए। यहाँ पिकअप पॉइंट पे आ गया था मैं, आधा घंटा हो गया खड़ा हुआ हूँ, कॉल ही नहीं ले रहा। एक बार स्टार्टिंग में कॉल ली उनने, फिर कॉल ली मैंने उसको कॉन्फ्रेंस में लेके, उसकी आपस में बात करा दी तो वो कह रहा है कि माल की लिस्ट भेज रहा हूँ मैं अभी थोड़ी देर में, माल निकाल देना। इससे बात करी तो कह रहा है अभी भैया लिस्ट ही नहीं आई अभी तो। अब बताओ इनके पास लिस्ट नहीं है, इनके पास माल है या नहीं है कुछ पता ही नहीं है। और कंपनी ने हमारे को कोई एक ढंग का ऑप्शन नहीं दे रखा जिससे हम क्लिक करके अपनी समस्या का समाधान निकाल सके। अब एक ऑर्डर मैंने रद्द कर दिया है ना, एक ऑर्डर मैंने कैंसिल कर दिया। अगर एक ऑर्डर और कैंसिल हो गया ऐसे ही किसी समस्या को लेकर तो ये कंपनी मेरी जो आईडी है उसको 2 घंटे के लिए ब्लॉक कर देंगे। अब बताओ ये 2 घंटे के लिए मेरी आईडी को ब्लॉक करेंगे और मेरे से समस्या को जानना भी नहीं चाहेंगे कि समस्या है क्या, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं दे रखा है इन्होंने मुझे कोई ऐसा जहाँ पर मैं इन्हें बता सकूँ मेरे साथ समस्या है क्या। मतलब भैया अंधेरे में जी रहे हैं हम लोग, हमारा कोई मालिक नहीं, मतलब कि हम किससे पूछे, क्या कोई बताएगा, हमें कोई बताता ही नहीं। इन्होंने कस्टमर केयर से कनेक्ट होने वाले जो ऑप्शन है वो सारे के सारे हटा दिए, बस टॉपिक घुमाते रहेंगे इधर से उधर ऑप्शन से, उधर से इधर ऑप्शन। फ़ायदा नहीं है भाई, पोर्टर को हटाओ, अपना रैपिडो ऑन करते हैं और कोई ऐप को ऑन करते हैं। इनसे मैं एक ही ऑर्डर की उम्मीद करता हूँ, उसके बाद तो फिर इनकी नौटंकियाँ ही अलग स्टार्ट हो जाती हैं। 3 ट्रिप मैंने कंप्लीट करी है ये रैपिडो की, 249 रुपये। आप देखिए ये पहली ट्रिप थी 163 रुपये की, फिर 42 रुपये वाली एक ट्रिप करी मैंने और उसके बाद 43 रुपये की एक ट्रिप मैंने अभी MG रोड पे छोड़ा है, MG रोड मेट्रो स्टेशन पे। 249 प्लस पोर्टर भाई साहब बैक टू बैक बज रहा है। 284 रुपये काम हुआ है मेरा अभी तक पोर्टर पे। आप देखिए ये 4 ट्रिप मिस कर चुका हूँ मैं। और भाई साहब मेरे को ना इतनी शानदार ट्रिप दिखाई इन्हें, सेक्टर 62 नोएडा की ट्रिप दिखाई, मेरे हाथ नहीं लगी। सेक्टर 8 नोएडा की ट्रिप दिखाई, मेरे हाथ नहीं लगी। और तो और तुगलकाबाद वायुसेनाबाद की एक ट्रिप दिखाई ना, संगम बिहार की, भाई साहब मेरे हाथ नहीं लगी। और जो छोटी है ना, जो जितनी भी छूटी है ट्रिप है वो सारी यहीं आसपास की छूटी है। सेक्टर 77 गुड़गांव की छोड़ दी, मतलब कि उस तरफ की जो भी ट्रिप आ रही है ना मानेसर की तरफ की, उसको कोई नहीं ले रहा। और इस तरफ की जो भी ट्रिप आ रही है उसे कोई छोड़ नहीं रहा। अगर मेरा 20 सेकंड ना लगा होता ना तो मेरे को सेक्टर 62 वाली भी मिल जाती, सेक्टर 8 वाली भी मिल जाती और तुगलकाबाद वाली भी मिल जाती। पर भाई वही है, किस्मत ख़राब है, क्या करें। अब वो जो ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी थी मेरे को, जो वसंत विहार वसंत कुंज वाली थी, वो पनौती था इंसान। अगर वो वाली ट्रिप मेरे पे ना होती तो अब तक तो मैं न जाने कहाँ से कहाँ लगता। और सर्ज चला रखा भाई पोर्टर ने, मतलब हर ट्रिप पे सर्ज दिखा रहा है। पर अब बस वही पनौती जो था ना उसने जो बुक किया था
उसकी वजह से मेरी कहानी ख़राब हो गई। अब आप उसकी गलती मान लो या पोर्टर की गलती मान लो, या फिर मेरी गलती मान लो कि मैंने पोर्टर ज्वाइन कर लिया। कुछ भी गलती मान सकते हो मज़ा आता भाई साहब, यही तो सब कुछ है। आप बताओ मैं क्या करूँ, गुड़गांव में खड़ा हूँ, देखो क्या मिलेगा। ये देखो ये सेक्टर 12 की बज रही है, मतलब कि यार बज तो रही है, बराबर बज रही है पोर्टर, पर उस तरफ का बजता है तो मेरे हाथ नहीं लगता और इस तरफ का कोई लेने को तैयार नहीं है। तो चलो फिर भी किसी ने ले लिया, क्या करूँ यार समझ में नहीं आ रहा। एक मन कर रहा है यहाँ से सीधा साकेत मेट्रो चला जाऊँ, क्योंकि यहाँ एक कुछ देगा ही नहीं, टाइमर ही चलाता रहेगा मेरा। 10 रुपये टिप दे रहा है ये। अशोक विहार फेस 1 ओल्ड रेलवे रोड ले जाएगा ये उधर। अबे हट भाई साहब, ये देखो JMD से पिकअप है, देखो ये रहा JMD, और देखो ये बादशाहपुर सेक्टर 66 जाएगा। यार ये सारे के सारे उल्टे उल्टे ऑर्डर जो बज रहे हैं ना, उसे उठाने का पूरा पूरा मौका मिल रहा है मेरे को। तो जो काम का एक भी ऑर्डर आ रहा है वो मुझे उठाने को मिल नहीं रहा। अब इस बार ये वाला ऑर्डर मुझे पूरा पूरा उठाने को मिल रहा था, यहाँ से पिकअप होना था GMD स्क्वायर से। क्या करें यार समझ में नहीं आ रहा यार। साकेत जाएँ खाली, धीरे धीरे जाम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। 5:15 हो रहे हैं, दिमाग ख़राब हो गया यार। गुड़गांव पोर्टर का यार रवैया अच्छा नहीं है, एक बार घर से निकाल देता फिर उसके बाद इसकी नौटंकी शुरू हो जाती अभी मेरे पास ना एक ट्रिप आई थी कुतुब विहार की, मैंने सोचा कुतुब मीनार की है रैपिडो पे, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद दिमाग लगाया, मैंने कहा अरे कुतुब विहार तो भैया तुम्हारा द्वारका के पास है, द्वारका सेक्टर 3 सेक्टर 5 के आसपास है कुतुब विहार। और अगर यही ऑर्डर पोर्टर पे आया होता तो ये पोर्टर तो आईडी ब्लॉक कर देता। इसको तो वैसे भी आईडी ब्लॉक करने का बहुत शौक है। सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन, भाई साहब गुड़गांव से मुझे खाली जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई मैं जाना नहीं चाहता उधर की तरफ के, भेज रहा है ऑर्डर दे रहा है उधर की तरफ के ये मेरे को, मानेसर उधर सेक्टर है इधर उधर, और वहाँ से उल्टे सीधे एयरपोर्ट एरिया। 2 hours later. तो भाई मैं आ गया हूँ सैनिक फार्म, और सॉरी साकेत मेट्रो स्टेशन। 5 ट्रिप कंप्लीट कर चुका हूँ, ये 392 रुपये काम हुआ है। ये वाली ट्रिप मैंने की थी भैया जी, सिकंदरपुर से मैं ले गया था मंडी डेरा मंडी है अंदर, और डेरा मंडी से एक लेके आया था छतरपुर मेट्रो स्टेशन। रेट ठीक दे रहा है वैसे। 5 ट्रिप हो गई, 392 प्लस पोर्टर किया था, पोर्टर रैपिडो के साथ किया था। तो ये वाली अर्निंग अब यहाँ से एक ट्रिप लेनी है 284, यानी कि 300 से मान लो 400 300 700 में से 20 रुपये कम कर दो, लगभग 700 रुपये काम हमारा अभी तक हो चुका है। वो भी 72 किलोमीटर बाइक चली है। अब यहाँ से एक ट्रिप लूँगा मैं भाई साहब, पंगा लेना नहीं है मुझे, एक ही ट्रिप लेनी है, बहुत जल्दी मिल जाएगी। हाँ सही रहा काम, मतलब कि थोड़ा सा मैंने उस तरफ का काम ले लिया तो मेरा काम बढ़िया निकल गया। डेरा सैनिक फार्म नहीं जाएंगे यार, चलो देखते हैं यहाँ से क्या मिलेगा। भाई आप देखिए ये 426 रुपये का काम मैंने किया था रैपिडो का, और पोर्टर में मैंने एक ही ट्रिप कंप्लीट किया। तो ये मेरी जो अर्निंग है इससे 284 रुपये, 284 प्लस 426, 710 रुपये का काम मेरा टोटल हो पाया। जो पहली ट्रिप मैंने ली थी पोर्टर की गुड़गांव की, उसके साथ जो रैपिडो का काम ले लिया था वो उसी ट्रिप से मेरी अर्निंग हो पाई। अगर मैंने रैपिडो की ट्रिप ना ली होती तो भाई अर्निंग मेरी हो नहीं पाती। मेरी जो बाइक है वो टोटल 83 किलोमीटर चली है, तो मेरा इसमें 160 रुपये का पेट्रोल लगा है, 150 रुपये का पेट्रोल मेरा चला गया, इसमें 550 रुपये मेरे को बच गए। तो यही है कि भाई पहली ट्रिप बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के लेनी पड़ती है, और पहली ट्रिप में पोर्टर के साथ जो रैपिडो बना उससे मेरा माहौल बना। वरना पोर्टर का मैंने ये चीज़ देखी है कि अब मैं MG रोड पे खड़ा हूँ, तो MG रोड से भी मेरे को ये मतलब कि मानेसर की तरफ की ट्रिप दे रहा है। मैं ऑलरेडी अपने घर से 25 किलोमीटर दूर हूँ, कंपनी मेरे को और 25 किलोमीटर दूर भेजना चाह रही है, जबकि ये 25 किलोमीटर MG रोड से मैंने कवर किया है तो रैपिडो के भरोसे कवर किया है।
सोच के देखना, अगर जिस राइडर के पास रैपिडो की ऐप ना हो या ओला उबर की ऐप ना हो, वो पोर्टर के भरोसे अगर काम करे और पोर्टर की ही बात मानता रहे तो वो मानेसर पहुंच जाएगा, फिर वहां से रात को कोसता हुआ और गाली देता हुआ आ जाएगा। तो कंपनी को जो फिल्टर्स वगैरह है ना, वो बड़े हिसाब से लगाने चाहिए। अब ये ऐसा नहीं है कि डेली, काफी सारे राइडर्स हैं जो काफी दूर दूर से अपने घर में भाई खाली आते हैं, और यही कारण है कि लोग जैसे काम करते हैं तो कुछ दिनों बाद ऊब जाते हैं कंपनी से। मैं मिला जुला काम करता हूं, मैं डिपेंड कभी भी किसी कंपनी पे होता नहीं हूं। बाकी भाई ये वीडियो मैं यहाँ तक रखूंगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।